पिंकी को कोई नहीं पकड़ सकता। Come on! तनु की गाड़ी तो यही है, फिर वो कहाँ गई? इसका मतलब बच्चे यही हैं। ये लोग बच्चों को किडनैप करके यहाँ अनाथ आश्रम का बोर्ड है, सिर्फ नाम के लिए। और फिर राजकुमारी को दोनों बच्चे मिल गए और फिर वो खुशी खुशी रहने लग गए। रो मत दीदी, जैसे इस कहानी में राजकुमारी को बच्चे मिल गए, वैसे मुन्नी मौसी को हम मिल जाएंगे और फिर हम साथ साथ रहेंगे। हाँ छुटका, मुन्नी मौसी को हम मिल जाएंगे। चल अब तू आराम कर। देखो बच्चों, कौन आया तुमसे मिलने? झूठ बोलने वाली आंटी आई है। क्या कहा तुमने? हाँ, पिछली बार आप हमें हॉस्टल से लेकर बोली थी कि मुन्नी मासी से मिलाओगे और उल्टा हमें दूसरी जगह, गंदी जगह लाकर हमें पटक दिया। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पिछली बार मैंने झूठ बोला था, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों की बात तुम्हारी मुन्नी मासी से सचमुच करवाऊंगी। वीडियो कॉल, इस फोन पे। सच्ची? मुच्ची। इन पर विश्वास मत कर छुटका। ठीक है, तुम लोगों को विश्वास नहीं है ना? तुम्हारी मुन्नी मासी से मैं खुद ही बात कर लूं। अब आलिया, मुन्नी को फोन देना। ये लो। इजी, बात कर। तनु, हाँ, हमरे बच्चा लोग कहाँ हैं? हमरे बच्चा लोग से बात कराओ ना। हाँ मुन्नी, मैं एक्चुअली यहाँ पे तुम्हारी बच्चों से बात करवाने आई थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। काहे नहीं बात करना चाहते? कहाँ है वो लोग? दिखाओ ना हमको, दिखाओ उन लोग को। दिखा दो। छुटका, छुटकी, मुन्नी मासी आप कहाँ हो? हमसे मिलने क्यों नहीं आई? मासी हमें यहाँ से ले जाओ, हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें आपकी बहुत याद आती है। हम जल्दी आएंगे। हाँ, हम जल्दी आएंगे। तुम दोनों को वहाँ से लेकर आएंगे अपने साथ। चिंता नहीं करो, रो नहीं। हाँ, हमें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे पहले वाले हॉस्टल में सब अच्छे थे। हमें यहाँ पे एक अंकल बहुत मारते हैं और डांटते भी है। चिंता नहीं करो, तुम लोग को जो कोई भी डांटेगा ना, तुम्हारी मासी उसकी जम के पिटाई करेगी और अपने साथ ले आएगी तुम लोग को। तुम चिंता नहीं करना। और मासी यार, तुम्हारी बात, अरे बात तो पूरा कर लेने दी थी हमको। आज के लिए बहुत है। I mean, तुम्हें उन्हें देखना था, तुमने देख लिया। अब देख लिए तो हमको मिलने का भी तो मन कर रहा है ना। एक बार मिलने दो ना हमको। देखो, एक ही बार मिलने दो हमको, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अरे लाइफ टाइम साथ में रह लोगी अगर एक बार तुमने मेरा काम कर दिया तो। सिंपल सी बात है मुन्नी। मैं कुछ लड़कियों को अंदर भेज रही हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देगी। जो कपड़े दिए थे वो चुपचाप पहन लेना, ओके? मैं जरा देखती हूँ छुटका छुटकी वहां क्या कर रहे हैं। देखा, पिछली बार मैंने झूठ बोला था, लेकिन इस बार सच में बात करवाई ना। अब एक काम करना, तुम दोनों मिलके भगवान से प्रे करना कि तुम्हारी मुन्नी मासी मेरा जल्दी से काम कर दे। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सुना है भगवान बच्चों की बात जल्दी सुनता है। ठीक है? दीदी, मुझे मुन्नी मौसी के पास जाना है। हम जाएंगे छुटका। बाय। कम ऑन पिंकी, कम ऑन। पिंकी को कोई पुलिस नहीं पकड़ सकती। आज
पहली बार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तुम डिस्टर्ब नहीं करती ना तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ मोबाइल के अंदर। दिख रहा है कितने बिजी, मोबाइल के अंदर गेम खेल। और अगर ऐसे गेम खेलते रहे ना तो एक दिन बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने भाग जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही मोबाइल जेब में रखा है ना, वैसे ही जेब में रखो और बच्चों पे नजर भी रखो, क्योंकि इनकी जो मासी है ना मुन्नी, वो और उसकी हमशक्ल प्रज्ञा, वो दोनों बहुत चालाक है। बिजली की तरह है वो और बिजली की तरह कड़कती भी है। तो जरा संभल के रहना। खड्डा है नीचे। कोई खड्डा नहीं है यहाँ पर। समझा रहा था, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, अपने काम पर ध्यान दो। बिल्कुल सही आदमी रखा है राज भैया ने। जहाँ पुलिस आ भी गई तो इसकी शक्ल देख के ही भाग जाएगी। गेट पर ये आदमी बहुत शातिर लग रहा है। इसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं हो। कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि इसे पता भी न चले और काम भी हो जाए। हेलो हेलो अंकित, हे मैया रात, वो पिरग्या का साथ देना। वो एक बार हमरे छुटका छुटकी को छुड़ा कर हमरे पास ले आए बस। उसके बाद तनु और आयला को ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे कि मुन्नी, डायन का नाम लिए और डायन हाजिर। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? तुम ही तो हमारा हाथ मरोड़ के हाथ ही तोड़ दी हो। कपड़ा बदलने में समय लगेगा और वो साड़ी पहनना है, उसमें तो और समय लगेगा। थोड़ा और समय लगेगा। हाथ दुख रहा है हमरा। ये आयला को कब तक संभालेंगे हम? एक बार पिरग्या का फोन आ जाए ना कि सब ठीक है तो ये आयला को यहीं से नरक भेज देंगे। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाभी वो वहाँ अच्छा ठीक है, जो चीजें बोली थी वो लाए। अच्छे से करना, जो समझा। मजा आ जाएगा आज तो। हाँ? कुछ गड़बड़ मत करना प्लीज। नहीं टेंशन मत लो आप, मजा आ जाएगा आज तो। ओके बाय बाय। ओके बाय। बाबा ये चलना यहाँ से। मूर्ख, बाबा का अपमान करता है। तेरे काम है सारे जाली, सूरत भी है तेरी काली। 2 बच्चों की कर रहा है तू रखवाली, एक फूंक मारूं तो हो जाएगा सब खाली। ए बाबा ये तेरे को कैसे मालूम? हा हा हा, बाबा की लीला है निराली। तेरी जिंदगी जो है बनानी, सांसों में भर ले दुनी, बन जाएगा लाखों करोड़ों का माली। सच बाबा? शक करता है मूर्ख? नहीं बाबा शक करता है। देखिए बाबा, मैं पैसा वाला बन जाऊंगा ना, करोड़पति बन जाऊंगा, आप बोलेंगे तो बाबा ये बबूती मैं सूंघना के खा भी लूंगा। आप बोलो बस। इस धुनी को सांसों में भर। इस धुनी को एक बार सूंघ बच्चा, बाबा सब होगा अच्छा ही अच्छा। ऐसा लग रहा है इंद्र लोक की सैर कर रहा हूँ। सुरूर आ रहा है।
सही है, ये धुनी तो काम कर गई। ओम ह्रीं अरे बस बस बस, बेहोश हो चुका है। पहले इसे फेंको, नहीं तो हम दोनों बेहोश हो जाएंगे। अंकित, तुमने बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसके बारे में पूरब को या किसी भी और को मत बताना। तुम सोचो मत, मेरा भरोसा करो। देखो, मैं ये किसी के भले के लिए कर रही हूँ और मजबूर हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती। सुनो, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे ना, तो मैं कोई अच्छी एक्टिंग जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आप टेंशन मत लो, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और भाभी, मेरी अभी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जाता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। मुन्नी मौसी हमें लेने कब आएगी? चिंता मत कर छुटका, मुन्नी मासी ने हमसे फोन पे बात की है ना, तो वो हमें लेने भी जरूर आएंगी। मुन्नी मासी, छुटका, मैंने कहा था ना मुन्नी मासी आएंगे हमसे मिलने। देख, मुन्नी मासी आई ना। हाँ। देखो, मैं मुन्नी मासी नहीं, मैं उनकी दोस्त हूँ प्रज्ञा, लेकिन उन्होंने खुद भेजा है मुझे ताकि मैं तुम्हें यहाँ से उनके पास ले जाऊँ। तुम लोग मुझे मासी कह सकते हो। मजाक मत करो मासी, हमें पता है ये आप ही हो। नहीं बच्चे, मैं मुन्नी मासी नहीं हूँ। आप लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि मेरी शक्ल उनसे मिलती है। क्या मुन्नी मासी आपके पास है? नहीं, फिर वो कहाँ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? अभी जरूरी है कि हम यहाँ से निकले और उसके बाद मैं तुम्हारी मुन्नी मासी के पास तुम्हें ले जाऊंगी, फिर वो तुम दोनों को सब समझा देंगे, ठीक है? चलो। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बाहर एक काले से अंकल है, वो बहुत खतरनाक है, वो हमें जाने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन वो ना अभी बेहोश है, तो उनके होश में आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा ना। चलो। पर हम आपके साथ। अरे, प्रज्ञा मासी को मुन्नी मासी ने भेजा है, तो हमें इनकी बात माननी चाहिए। चलिए मासी। बहुत समझदार हो तुम। चाय तो दे दे। बेटा खाओ। चाय भजी की पार्टी चल रही है यहाँ पर। आजा आजा, आज तू भी हमारी चाय पी के देख। पार्टी के क्या हमारी तुम्हारी? आप प्यार से एक बार बोल दो, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा को चाय खत्म करने में। बोलो तो सही। मुझे पता है तू ये चाय नहीं पीने वाला, तुझे तो प्रज्ञा के हाथ के बनाई हुई कॉफी ही पसंद है। और तेरी वो कॉफी का जो टेस्ट है ना, मैं उसको छीनना नहीं चाहती। क्यों भाई, पंचों की क्या राय है? सहमति है सरपंच साहिबा। वो मेरी फर्स्ट चॉइस भी तो है ना। कौन है तेरी फर्स्ट चॉइस, कॉफी या कॉफी बनाने वाली? दादी, ऑफ कोर्स कॉफी। वैसे सुबह से मैंने एक कप भी नहीं पी है कॉफी। अब बनाने वाली नहीं तो कहाँ से पियोगे? वो होती तो अब तक 4-5 कप पी चुके होते। दीदी, ये अभी है ना कोई पकोड़े शकोड़े खाने नहीं आया, ये प्रज्ञा के बारे में पता करने आया। घुमा फिरा के ना ये वहीं पहुंच रहा है। मैं तो दादी से ही मिलने आया था। और क्या है ना, कॉफी के बाद तो यही मेरी चॉइस है। चल हट, मक्खन न लगा। वैसे एक गल दसा, प्रज्ञा इत्थे नहीं है। उठा ले, क्या कही होगा। और अगर उसका फोन हुआ ना तो कह देना कि 5 बजे तक आ जाए। एक बार चेक तो कर लूं किसका फोन है। देख। अरे कहाँ है तू? मुझे घर बुलाकर खुद गायब हो गया। जीजू, किसका फोन है?
तू किसके साथ है? ओए ओए, इतने धीरे से कहा है उसने और तुझे उसकी आवाज सुनाई? बहुत ज्यादा लगा हो रहा है। अगर तू कहे तो मैं अभी फोन दे दूं, बात करेगा? अब अभी ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो पुलिस स्टेशन आ जा। पुलिस स्टेशन? अरे धीरे बोल, घर में किसी से कुछ मत कहना, ओके? तू बस आ जा। हाँ, पर बात क्या है? यार तू ये उन्नत नगर पुलिस स्टेशन आ जा, फिर मैं तुझे सब बताता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। जीजू क्या बात है, ये आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे थे? पुलिस स्टेशन नहीं हुआ, पुलिस स्टेशन के सामने पूरब का वो दोस्त रहता है ना, चंपक भूमिया, उसी के घर बुलाया। चंपक भूमिया, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, सुना सुना लग रहा है। हाँ, सुना सुना लग रहा है ना। जब आप लोगों को पता चल जाएगी कौन है तो मुझे बता देना, मैं मिलकर आता हूँ चंपक भूमिया से। हाँ, ओ भाई चाय तो टेस्ट करता जा। अरे नहीं दादी, अब तो कॉफी पीऊंगा। थोड़ा घबराया हुआ ऐसा लग रहा था पूरब, किसी मुसीबत में ना हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीजू कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। हमारे रास्ते से हट जाओ, डरना नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं। ए मैडम, तेरी सीमा खत्म। कौन है तू और कहाँ ले जा रही है इन बच्चों को? छोड़ दे। हमें जाने दो, हमारे रास्ते से हट जाओ प्लीज। मैं नहीं, तू मेरे रास्ते में आई, समझी ना? चुपचाप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दे। पिंकी की आंखों के सामने बच्चों को उठाने की तूने कोशिश कैसे की? तुम्हारा नाम पिंकी है? हाँ पिंकी है। तो पिंकी तो लड़की का नाम होता है ना? चुप! मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पप्लू समझ रखा है क्या मुझे? हाँ, ये सही नाम है, पप्लू। अबे पप्लू, तुम दोनों के साथ तुम्हारी इस आंटी को भी नहीं छोड़ेगा, समझे ना तुम लोग? इन बच्चों को हाथ भी मत लगा। इन बच्चों को भी छूऊंगा और साथ में तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। मैं तो इन बच्चों को बचाने आई थी और खुद फंस गई। बेचारी मुन्नी भी वहां मेरे भरोसे बैठी हुई है और यहाँ से किसी भी हाल में निकलना पड़ेगा। पुलिस के सामने कुछ नहीं कर पाऊंगी। पुलिस? कहाँ है पुलिस? पीछे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की ना तो उसे छोड़ दो। दूर हट! आगे मत बढ़, तो उड़ा दूंगा इसकी मुंडी अभी। उसे कुछ मत करना प्लीज। देखो कुछ मत, कुछ नहीं होगा। चुप। बैठेगी नहीं बैठेगी? बैठ नीचे। उठके बना इसे। नहीं, उसे कुछ मत कर। मत तो तेरे भाई की गर्दन ना अभी ही उड़ा दूंगा। जैसे बान। देखो इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चुप! अब तू कुछ नहीं बोलेगी। मैं जितना पूछूंगा तो उसका जवाब दे। कौन है तू और इन बच्चों को बचाने के लिए कहां से आई है? बोल, कहां से आई है तू और इन बच्चों को क्यों ले जाना चाहती थी? मैं नहीं बता सकती। बताओ, बता दो, उसकी मुंडी उड़ा दूंगा। नहीं बताएगी? बेटा, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी आंटी कुछ नहीं बताएंगी क्योंकि तुम्हारी आंटी के पास दिमाग है ही नहीं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना, प्यारे प्यारे होते हैं,
भगवान के सच्चे बच्चों, है ना? बेटा बताओ ये आंटी कौन है? नहीं बताएगी? बस कट जाता। अब तुम दोनों का काम खत्म, इसका काम शुरू। प्रज्ञा, यह रानी पद्मावती, इससे सब थर थर कांपते हैं। राज भैया और उनकी सोनपुरी। बेटा कौन मिलके गया था तुमसे अभी? तनु। बहुत तारीफ सुनी है मैंने उन दोनों के मुंह से तुम्हारे लिए, जिससे सब थर थर कांपते हैं। उसे मैंने कितनी आसानी से पकड़ लिया है ना? वाह पिंकी वाह, तो ये इनाम के साथ साथ बोनस भी मिलेगा। वाह। अब राज भैया को एक खुशखबरी दूंगा। देखो तुम किसी को कुछ मत बताओ, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, क्या पैसे इनाम पैसे चाहिए ना तुम्हें, मैं दूंगी जितने पैसे चाहिए। चुप!